Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you all are well. We are starting lesson number 15 of your textbook, and the name of the lesson is Conditionals. Let us first of all see what are conditionals. चलिए पहले ये देखते हैं कि conditionals क्या होते हैं. जैसे कि conditionals के आप स्पेलिंग्स को चेक करें, ये बना हुआ है वर्ड कंडीशन से. देखिए यहाँ तक हम इसे कंडीशन बोल सकते हैं. तो जो सेंटेंसेस किसी कंडीशन को शो करते हैं उन्हें बोलेंगे कंडीशनल्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आप रोज़ाना सुनते, देखते या पढ़ते हैं. इफ़ यू रन फास्ट यू विल फॉल डाउन. अगर आप तेज़ दौड़ोगे तो आप गिर जाओगे. दूसरा, व्हेन यू हीट वाटर इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग. जब तुम पानी को गर्म करते हो तो यह भाप बनने लग जाता है. ये दोनों बातें कंडीशनल्स हैं. अब देखिए इन दोनों बातों में जो सेंटेंसेस बोले गए हैं उसमें आप देखेंगे दो पार्ट्स हैं. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे देखिए, इफ़, ये देखिए, इफ़ यू हरी, अगर तुम जल्दी करोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे. ऑलराइट, आपने देखा कि इफ़ यू हरी के बाद कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा लगाया हुआ है और उसके बाद एक और सेंटेंस है. तो हमने इस पूरे सेंटेंस को अगर ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि इसके दो हिस्से हैं. दो हिस्से कौन से? एक कॉमा तक जो इफ़ यू हरी है और दूसरा पूरा एक सेंटेंस है. यहाँ एक ये बात ध्यान रखने वाली है कि कॉमा तक जो सेंटेंस है जिसमें इफ़ लगा हुआ है, इफ़ का मतलब यदि, अगर, यही कहलाता है इफ़ क्लॉज. ओके, क्लॉज का मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो लेकिन उसका मीनिंग इनकम्प्लीट हो और उसे कंप्लीट करने के लिए आगे और कुछ सेंटेंस हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो. ऑलराइट, तो हमने ये देख लिया. अब हम चलते हैं कि इसके सबसे पहले वाले बेसिक टाइप पर. ऑलराइट, so I hope you have your pencils and pens ready. So let us move to a different window, a different page. देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ज़ीरो कंडीशनल लिखा हुआ. ऑलराइट, अब देखिए ऐसे ही एक और पेज पर चलते हैं. इस पर लिखा हुआ है ज़ीरो कंडीशनल. मैंने आपको इस पेज पर ग्रीन कलर से जो लिखकर बताया हुआ है उसमें आप देख पाएंगे कि इसको लिखेंगे कैसे सेंटेंस को. जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं इफ़ और सब्जेक्ट, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जूम कर लेते हैं, दोबारा बताता हूँ. इफ़, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES, मतलब हम प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं. ओके, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें इफ़ नहीं लगा हुआ, जो सिंपल सेंटेंस है, वो हम जानते हैं बनाना कैसे. सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर वो सिंगुलर है तो SES, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो विदाउट SES. देखिए एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. मैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए मैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूँ. ये इसमें सबसे ज़्यादा इजी है और जल्दी कैच करेंगे इसको. When children play, देखिए जब बच्चे खेलते हैं, सब्जेक्ट आ गया. ओके, और यहाँ पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन प्ले
बच्चे खेलते हैं, इससे पहले आपने व्हेन लगा दिया। यहाँ व्हेन का मतलब क्या है? ये कंडीशन है। जैसे ऊपर इफ लगा हुआ है ना, ऐसे ही यहाँ पर व्हेन लगा दिया है मैंने। आप इसमें इफ भी लगा सकते हैं। इफ चिल्ड्रन प्ले, अगर बच्चे खेलते हैं तो। और व्हेन से क्या मतलब आएगा? जब बच्चे खेलते हैं। दे फील गुड, वो अच्छा फील करते हैं। ऑलराइट, इसमें हम ये देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंसेस, मतलब इस पूरे सेंटेंस का दोनों पार्ट्स में, जिसमें इफ लिखा हुआ है वो भी, और जिसमें इफ नहीं है जो सिंपल है वो, उन दोनों पार्ट्स में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, यही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जीरो कंडीशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? आप इस पर बहुत ध्यान देना। ज़ीरो क्यों बोल रहे हैं? ताकि हम अपने कंडीशनल्स को अलग अलग हिस्सों में बांट सकें। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम अपने आप ही इसको समझ जाएंगे, हमें फिर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो आपने ये आपको पता चल गया कि हम अगर एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। पहले आप इफ़ लेंगे, इफ़ के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस में उसके साथ लगाना है या नहीं वो चेक करेंगे आप। उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है या नहीं, आप ये सोचेंगे। ठीक है, आपको डिसाइड करेंगे इस बात को, तो फिर एक सेंटेंस बन जाएगा। फाइन, तो चलिए मैं पहले सिंपल सेंटेंसेस ले लेता हूँ। देखिए, इसमें आया इफ़ यू हीट वाटर, अगर तुम पानी को हीट करते हो, इट बिकम्स, यह हो जाता है, वार्म, गर्म। बिल्कुल क्लियर, बहुत सिंपल सेंटेंस है। इफ लग गया, यू सब्जेक्ट है, हीट करना वर्ब हो गई। किस चीज़ को हीट करते हैं? वाटर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, पहले इफ फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ हम एस नहीं लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट वाटर, कॉमा लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लिया इट, यहाँ इट का मतलब वाटर है। एक्सक्यूज मी। इट बिकम्स, बिकम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस लगा दिया, बिकम्स बन गया ये वॉर्म। ठीक है, हो जाता है, कैसे क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सेंटेंस हमने बना लिया और ये बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे और लिखा हुआ समझ नहीं पाएंगे। दूसरा सेंटेंस, इफ़ वी मिस द स्कूल बस। ठीक है, वैसे ही चला, इफ़ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वी के बाद हम प्लूरल होने की वजह से इस जो मेन वर्ब मिस में एस नहीं लगाएंगे। इफ़ वी मिस द स्कूल, अगर हम स्कूल की बस मिस कर देते हैं। ठीक है, वी गो बाय कार, हम कार से जाते हैं। आगे हम और भी बढ़ा सकते हैं इसको, वी गो बाय कार एवरी डे, या कुछ और, वी गो टू स्कूल बाय कार। तो इसमें हम और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी शॉर्ट लिखा है ताकि हम पहले समझ लें कि सेंटेंस कैसे बनाना है, फिर उसको हम अपनी मर्ज़ी से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, व्हेन यू स्कोल्ड लीजा। अब मैंने इफ नहीं लिया, व्हेन लगा दिया, क्योंकि व्हेन भी तो एक तरह से एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन का मतलब कोई शर्त या कोई परिस्थिति। ओके, देखिए, व्हेन यू स्कोल्ड लीजा या इफ यू स्कोल्ड लीजा, जब आप लीजा को डांटते हो, जब लगा दिया व्हेन से। इफ होता तो अगर तुम लीजा को डांटते हो, स्कोल्ड मीन्स डांटना। शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो वो रोना शुरू कर देती है। क्राइंग का मतलब रोना, स्टार्ट शुरू कर देना, एस लगाते ही शुरू कर देती है। तो देखिए, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। इसमें व्हेन वाले पार्ट के बाद लीजा के बाद कॉमा लगा दिया है हमने। अब आपने इन सब सेंटेंसेस के लास्ट वाले वर्ड्स पर अगर ध्यान दिया होगा
तो देखिए क्या सेंस निकलती है, ठीक है। फिर दोबारा देखना क्या लास्ट के वर्ड्स क्या आते हैं। अगर तुम पानी को हीट कर देते हो, ठीक है। और दूसरा जो इट के बाद इट वाला जो सेंटेंस है, यह वार्म यानी कि गर्म हो जाता है। तो यह इस बात को आपने बिल्कुल संभाल के रखना है, इस बात के ऊपर फोकस करना है कि हम क्या लिखना चाहते हैं इंग्लिश में। ओके, हमने हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम जो वर्ड्स लिखना चाहते हैं उसको बनाने के लिए फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इफ़ यू हीट सब्जेक्ट, पहले इफ़ फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस देखकर। तो इस पर फोकस करके आप इजीली कर सकते हो। और हम इस ज़ीरो कंडीशनल को हम इन सेंटेंसेस के थ्रू एक बात हमें और समझ में आई है, वो क्या, कोई भी फैक्ट हो, मतलब सच जिसे हम तथ्य बोलते हैं, या कोई ऑब्जर्वेशन हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब जो चीज़ें हमारे देखने में आती हैं और वो वैसी ही रिपीट होती हैं, जो सेम या सिमिलर ही होती हैं रोज़ाना, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस हम ज़ीरो कंडीशनल, यानी कि दोनों पार्ट्स में सिंपल प्रेजेंट एस वर्ब के साथ, इधर भी वर्ब के साथ एस के साथ ही बनाते हैं। तो ये ज़ीरो कंडीशनल का रोल है एक तरह से कि कौन से सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, इफ़ लगाना है, ठीक है। और वर्ब के साथ सब्जेक्ट लेना है पहले इफ़ के बाद, फिर वर्ब के साथ एस लगाना है फर्स्ट फॉर्म लेकर, फिर कॉमा लगाकर, फिर एक और सब्जेक्ट लेना है, एक और वर्ब चाहिए, उसके साथ एस लगाना है या नहीं ये डिसाइड करेंगे, फिर आगे का सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों ही बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। चलिए हम और अब दूसरा वाला सेंटेंस, दूसरा वाला पेज पर चलते हैं, दूसरे वाले पेज पर। इसके और एग्जांपल्स ले रही हैं, ये थोड़े से उनसे अलग हैं। कैसे? सेंटेंस नंबर 1, इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देते हो। स्टार्ट कर देते हो का मतलब या तो कोई काम स्टार्ट कर देना, या चल पड़ना, घर से निकल पड़ना, कुछ भी काम अगर तुम जल्दी स्टार्ट कर देते हो। यू रीच ऑन टाइम, यहाँ वी के बदले आप यू कर लीजिए, यू रीच ऑन टाइम, तो तुम जल्दी पहुंच जाते हो। यू रीच, जो वी की जगह यू करने पर यू रीच का मतलब आप पहुंच जाते हो, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है बात। ऑन टाइम हमने अपने लिए और वर्ड्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो देखिए इफ़ वाले के बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब दूसरी बात, अगर इफ़ ना लगाएं तो व्हेन से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट अर्ली, जब तुम जल्दी स्टार्ट कर देते हो, तो यू रीच ऑन टाइम, तो तुम जल्दी पहुंच जाते हो। मतलब हम किसी भी बात को, रोज़ाना वाली बात को, जो ऐसी बातें हम कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले ही तैयारी शुरू कर देते हो तो आसानी हो जाती है। ऑलराइट, अगर मैं साफ लिखती हूँ तो तो मुझको मेरी टीचर प्रेज करती हैं। ऑलराइट, जब मैं घर वापस आ जाती हूँ तो अपने ड्रेस को चेंज कर लेती हूँ। ऑलराइट, जब मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो मुंह ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में हो जाता है हिंदी में भी आ रहा है, इसलिए उसको इंग्लिश में बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। चलिए अगर हम देखते हैं कि अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, एक में नहीं कहना हो, तब क्या करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, या दोनों सेंटेंसेस में नहीं कहना हो, आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। मैंने लिया द डॉग्स डू नॉट बाइट। डॉग्स क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। द डॉग्स डू नॉट बाइट, डॉग्स बाइट नहीं करते हैं। तो नहीं के लिए हमें सिर्फ नॉट नहीं लगाना, कि हम सिर्फ नॉट लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें डू नॉट लगाना पड़ता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर हो तो डज नॉट, अगर द डॉग होता तो सिंगुलर हो जाता है, डज नॉट आ जाता है फिर। ओके, पहले इसको लेते हैं, द डॉग्स डू नॉट बाइट, डॉग्स नहीं काटते हैं। इफ, अगर, वी डू नॉट रन, अगर हम नहीं भागते हैं।
तो आपने देखा इसमें मैंने क्या किया, आपको एक और तरीका बताया कि इफ़ वाला सेंटेंस हम बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप हटा भी सकते हो कॉमा को। द डॉग्स डू नॉट बाइट इफ़ यू डू नॉट रन। तो हम जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का जो इधर लिखा हुआ है, जैसे ये, लेट मी टेल यू, ये वाला हिस्सा जो बाद में जिससे सेंटेंस बनता है, ये पहले भी आ सकता है, और इफ वाले पार्ट को हम बाद में लिख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है, तो डू नॉट हमने दोनों ले लिए, इसमें फर्स्ट फॉर्म दोनों में लगती है, बहुत इजी हो जाता है। और देखिए नेहा स्माइल्स हैप्पीली, नेहा खुशी से स्माइल करती है। ओके, व्हेन या फिर इफ दोनों में से कोई भी, जब या अगर, हर टीचर उसकी टीचर, आस्क्स या फिर टेल्स उसे कहती है या बताती है, टू रीड, मतलब जब टीचर उसे कहती है कि पढ़ो तो वो स्माइल करती है खुशी से। ऑलराइट, तो ये वाला आपको सेंटेंस आपने फिर देख लिया इसको। तो ये नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। थोड़ा सा मैंने इसमें डिफरेंस क्या किया है कि इफ़ और व्हेन दोनों ही ले लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आप। नेहा स्माइल्स हैप्पीली इफ, ठीक है, हर टीचर टेल्स हर टू रीड, जब उसकी टीचर उसे कहती है कि चलिए आप पढ़िए, तो वो स्माइल करती है हैप्पीली। तो दोनों में ही हमने सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। नेहा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्माइल के साथ एस लगा दिया, हैप्पीली खुशी से, ये बन गया। फिर हमने लिया व्हेन, ओके, हर टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, आस्क्स कहती है, आस्क में एस लगाना, ओके, आस्क का मतलब भी होता है कि कुछ करने के लिए कहना, आस्क्स हर टू रीड, पढ़ने के लिए कहती है उसकी टीचर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक सेंटेंस और रह गया है कोई? नो, वी हैव डन ऑल ऑफ देम। तो आप इसी सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को आप यूं ही बना सकते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। वीडियो को एक बार आप देखें, फिर दोबारा सुनें उसको, दोबारा सेंटेंसेस को ध्यान दें। फोकस करने के लिए हमें बार बार सीखना पड़ता है। जैसे कोई गेम होता है, उसकी प्रैक्टिस एक बार करने से हमको नहीं आती। कोई अगर आप डांस करते हैं स्कूल में या किसी प्रोग्राम में पार्ट करते हैं, आप कितनी बार रिहर्सल करते होंगे, ठीक है ना, आप समझते हैं ना कितनी बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर चीज़ में यही एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। जो गर्ल्स फर्स्ट टाइम कुक करने चलती हैं किचन में, तो क्या आप पहली बार में ही कुक करते हो तो आपको कुकिंग आ जाती है? चपाती गोल बन जाती है, रोटी आपसे नहीं बनती है। यू हैव टू प्रैक्टिस मैनी टाइम्स। उसी तरह से जैसे बॉयज़ हैं, फर्स्ट टाइम बाइक चलाने लगते हैं, तो क्या आपको बाइक या स्कूटी एक बारी में ही सीख जाते हो बैठते ही उस पर? नहीं, समटाइम्स यू फॉल डाउन, कभी आप गिरते हो, या कई बार गियर नहीं लगता, कई बार ब्रेक नहीं लगता होगा। तो इसको बताने का मुझे ये एक रीज़न है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। एक बार बताने से हम इजीली नहीं समझ पाते हैं, हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो दिस रूल अप्लाइज टू एवरीथिंग इन अवर लाइफ। ये रूल हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ पर अप्लाई करता है। ऑलराइट, तो आप इसको करिएगा। और इसी में देखिए आपकी हेल्प कौन करेगा इसमें, इसकी आप हेल्प करेगा जब आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे कंडीशनल्स के कुछ एक्सरसाइज को। जैसे देखिए यहाँ पर आ रही हैं, ये शुरू की जो एक्सरसाइज है आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, इस एक्सरसाइज 1 को ही अगर आप कर लेंगे ना, एक्सरसाइज 1 को ही कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे एटलीस्ट, तो आपको आप इसे ज़रूर करिएगा, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बाय द वे, आपको लगता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आप अपने आप ही कुछ सेंटेंसेस लीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। जो वर्ब्स हैं, जो आपको वर्ब्स दी हुई हैं, मैंने 3 लिस्ट इससे पहले वाले वीडियोस वगैरह में जो आई हुई हैं, उनमें से कोई भी वर्ब लीजिए, उसका मीनिंग मैंने बताया हुआ उसका मीनिंग उसमें। उसके बाद आप सेंटेंसेस 2 बनाइए। आप ये परवाह मत कीजिए कि मैं बनाने जा रहा हूँ या मैं लिखने जा रही हूँ तो मिस्टेक हो जाएगी। मिस्टेक हर कोई करता है,
सभी हो जाती है, फिर मिस्टेक को सही करने पर हम सीख पाते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू मेक सेंस ऑफ इट। नेक्स्ट हम जब भी दोबारा फॉलोइंग जब भी कभी आएंगे और इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड until next time, have a great day.